Namaste and most welcome all of you have to your on YouTube channel NEP Education। और इससे पहले स्ट्रक्चर, लोकेशन और शेप प्रोटेक्शन का बात किए थे आप ह्यूमन हार्ट का। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जो कि नीचे क्लास से लेके ऊपर क्लास तक है। और ख़ास करके आज एक्सटर्नल का मैं फोकस करूँगा, स्पेशली स्टूडेंट यूज टू फेस द प्रॉब्लम to draw the diagram of the heart, and whatever that I am going to be explain, I think you feel it is the very easy to draw। yes, इस वीडियो के बाद आप चुटकियों में स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ कर लेंगे, जिसको देख के स्टूडेंट को टेंशन आ जाता है कैसे मैं ड्रॉ करूं। यस, ये नहीं हो पा रहा है। आई एम गोइंग टू बी द प्रैक्टिस सो मेनी टाइम्स, बट आई थिंक after this you don't have the such problem। so let's start there। डायग्राम ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ का कंसेप्ट रख लें। जैसे क्या है, हार्ट में हम लोग को कितना है, जस्ट एज देर इज द ह्यूमन हार्ट हैज द 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट हैपन इट इज ऑफ द 4 चैम्बर्ड। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इस चीज़ को रखना है। 4 चैम्बर्ड का मीन्स देयर आर 2 ऑरिकल्स, या जिसको हम लोग एक्चुअली एट्रियम कहते हैं, और एट्रियम का प्लूरल होता है एट्रिया। एट्रियम का प्लूरल होता है एट्रिया। ओके, तो देयर आर व्हाट विल हैपन, 2 एट्रिया या 2 ऑरिकल्स। 2 ऑरिकल्स कॉमन लैंग्वेज में एट्रियम और ऑरिकल्स को सिनोनिम्स में ले लेते हैं, लेकिन देयर आर सम डिफरेंस ओवर देयर, तो फिर कभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जनरली इसको हम लोग सिनोनिम्स में ही लेके अभी चलें। क्लास 10, 11, 12 ये सब में इसको सिनोनिम्स ही लेके चल जाते हैं। 2 ऑरिकल्स जो रिसीविंग चैम्बर है, और 2 वेंट्रिकल्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। तो हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, तो वी हैव टू शो द 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल दिखाना है। ये हार्ट का अपना एक स्ट्रक्चर। इसके साथ हार्ट में हम लोग और दिखाते हैं क्या, ब्लड वेसल। यस, तो अब इसमें ब्लड वेसल कौन सा होता है उसका बात करें, तो इसमें हम लोग को ब्लड वेसल दिखाना पड़ता है। वन इज द इंफेरियर वेना कैवा, इसको रखना है मुझे। इंफेरियर वेना कैवा 1 दिखाना है। बाय द नेम इट इज क्लियर दैट ये इंफेरियर है, मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। यस, दूसरा होता है सुपेरियर वेना कैवा। सुपेरियर वेना कैवा, ये भी 1। ओके, आफ्टर दैट ओनली 1 पुल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स में डीऑक्सीडेंट ब्लड लेके जाता है, लेकिन ये एक आएगा। एंड देन आफ्टर दैट इट यूज टू बी द बाइफर्केट्स, मीन्स एक ही में से इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक राइट साइड राइट लंग के लिए, एक लेफ्ट साइड फॉर द लेफ्ट लंग। ओके, तो देर इज द पुल्मोनरी आर्टरी और देर इज द पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स टू द हार्ट इट विल बी द 4 इन नंबर। 2 फ्रॉम द राइट लंग, 2 आएगा राइट लंग से, एंड 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग। Is it clear? This is the pulmonary vein. After that we have to draw the aorta, जो कि aorta सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक एओर्टा आएगा जिसको हम लोग एओर्टिक आर्क भी कहते हैं, या आर्क जैसा होता है ये। और इसमें से हम लोग को 3 ब्लड वेसल निकाल के दिखाना है। 3 ब्लड वेसल्स, इसमें से 3 ब्रांच निकालेंगे एक ही एओर्ट में से। दैट इज द innominate, after that left subclavian and left carotid। बस इतना चीज को हम लोग को डायग्राम में दिखाना है और उसके जगह को मैनेज कर देना है। दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का अपना प्रॉपर डायग्राम कहिए तो ओनली 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल दिखा देते हैं,
दैट ओनली। लेकिन उसके साथ जो ब्लड वेसल्स का अटैचमेंट होता है वहाँ पे आके प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग को ब्लड वेसल कौन कौन अटैच करना है? इन्फेरियर वेना केवा विच विल बी द हार्ट के लोअर पार्ट से दिखाऊंगा इसको, सुपेरियर वेना केवा जो ऊपर से जाएगा, उसके बाद पुल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में ब्लड लेके जाएगा, एक ही रहेगा लेकिन उसको बाइफर्केट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। पुल्मोनरी वेन दैट इज द 4 शो करेंगे, 2 फ्रॉम द राइट लंग, 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग, और एओर्टा एक ही निकालेंगे लेकिन उसमें से 3 ब्लड वेसल्स का ब्रांच निकलेगा, दैट इज द इनोमिनेट, लेफ्ट सबक्लैवियन, लेफ्ट कैरोटिड। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ एंड एज वेल एज गोइंग टू बी द एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। दोनों बात करते हैं, ड्रॉ भी करते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो देयर इज द वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का हम लोग को बनाना है राइट ऑरिकल। सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा तो ये स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द राइट ऑरिकल या एट्रियम। दिस इज द लार्ज इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द लेफ्ट आर्ट्रियम, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, यस, एंड दिस विल बी द हैपन लेफ्ट एट्रियम। ओके, देन आफ्टर अब हार्ट का जो शेप होता है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में दे देंगे, और ये जो पार्ट होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं एपेक्स। इस एपेक्स पे ध्यान देना है, राइट वेंट्रिकल इज नॉट हियर, ये पार्ट बनता है सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का, और दो वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड होता है बाय द दिस इंटर वेंट्रिकुलर सल्सस। नियर अबाउट हार्ट का जो अपना स्ट्रक्चर है वो क्लियर कैसे, दिस इज द राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हम लोग को डिजाइन दिखता है वह सब डिजाइन होता है ब्लड वेसल का। तो इन व्हाट विल हैपन, ब्लड वेसल का जब हम लोग को दिखाना है तो एक इन्फेरियर वेना केवा, तो इन्फेरियर वेना केवा वी कैन शो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट, लोअर पार्ट में दिखाएंगे, तो यहां से हम लोग दिखा देंगे इसको इन्फेरियर वेना केवा। दिस विल बी द इन्फेरियर वेना केवा, इसको डिजाइनिंग कर दीजिए, ये हो गया इन्फेरियर वेना केवा। एक दिखाना है हम लोग को सुपेरियर वेना केवा, तो इट विल बी द शो ऑन दिस वन, दिस विल बी द सुपेरियर वेना केवा, दिस विल बी द सुपेरियर वेना केवा, इसको भी मैं डिजाइनिंग कर दूं। आफ्टर दिस इफ यू आर गोइंग टू बी देयर पुल्मोनरी आर्टरी, तो पुल्मोनरी आर्टरी यूज टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम देयर इज द पुल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से ड्रॉ कर लें इस तरह से, ये आ गया टू द लेफ्ट साइड पुल्मोनरी आर्टरी। अब एओर्टा दिखाना है, एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो वी कैन ड्रॉ इट विद द रेड पेन, रेड से दिखाते हैं इस तरह से, और यहीं पे निकलता है देयर इज द 3 ब्लड वेसल्स, वन इज द इनोमिनेट, इसके बाद लेफ्ट कैरोटिड, लेफ्ट सब क्लैवियन, एंड दिस वन गोइंग टू बी द डाउन वन, दिस बिकेम, ये हो गया एओर्टिक आर्क का स्ट्रक्चर। अब आपको इसके डिजाइन जो करना है डिजाइन कर दीजिए, थोड़ा सा इसे लाइनिंग कर देते हैं, तो ये एक डिजाइन दिखता है जो कि देखने में हम लोग को अच्छा लगता है। यस, ये ब्लैक पेन से है, ब्लैक मार्कर से, तो इसको ब्लैक मार्कर से ही डिजाइन कर दूं, दिस वन हैपेंड। अब है क्या, सी नाउ देयर इज द बिकेम, दिस वन हैपेंड पुल्मोनरी आर्टरी, यस, ये पुल्मोनरी आर्टरी एक ही निकला लेकिन ये चला गया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी एक हम लोग को दिखाना है जो राइट साइड भी जा रहा है, तो विद द ब्लू पेन वी कैन सी दिस वन इज द हैपेंड, दिस वन इज द वन आर्टरी हेयर। अब भेन आता हुआ दिखाना है हम लोग को, सभी ब्लड वेसल को दिखा दिए, नाउ वी हैव टू शो द भेन, यस, तो देयर आर 4 वेन्स, तो 2 वेन फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड 2 वेन फ्रॉम द राइट लंग, तो ये लेफ्ट लंग से दिखा दिए, यू मेक द डिजाइन ओवर देयर। इसके बाद यहाँ पे 2 वेन्स हो जाता है फ्रॉम द राइट लंग, ओके, दिस वन हैपन।
Yes. So this is the happen structure of the human heart. It is the very easy. I think you feel it is the very easy to draw over there. अब इसका डिफरेंट पार्ट का बात करते हैं. दिस इज द राइट एट्रियम या ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. इन द बायोलॉजी कहीं भी ये हो गया राइट ऑरिकल, दिस इज द हैपन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. और पूरे बायोलॉजी में कहीं भी अगर हम लोग को कोई डिप्रेशन, कोई धसा हुआ पार्ट बाहर से दिखता है जो किसी दो चीज़ को सेपरेट कर रहा है, तो उसका नाम देते हैं हम लोग सल्सस. ओके, तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को बीच में जो ये सल्सस सेपरेट करता है, यही से हम लोग को बाहर से ही दिखाई देता है, बाहर से ही दिखाई देता है जो देयर इज द सल्सस ओवर देयर, यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल सेपरेट है. लेकिन साथ में यहाँ पे एक नॉलेज आपको और बता दूं, वी आर 11-12 तक में हम लोग बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ते रहते हैं, इसलिए बहुत बच्चे अपेंडिक्स टर्म सिर्फ यूज कर देते हैं फॉर द बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. लेकिन यहाँ पे ऑरिकुलर अपेंडिक्स भी होता है. मीन्स देयर आर वन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, बाहर का लेयर जो होता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, वो आके वेंट्रिकल को कवर करता है कुछ पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स. सो वन अपेंडिक्स इज फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट ऑल्सो. यस, लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाते हैं. ये हो गया कोरोनरी सल्सस, क्योंकि धसा हुआ पार्ट है तो इसको कहते हैं हम लोग कोरोनरी सल्सस. या फिर इसी का दूसरा नाम है ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, तो वी कैन सेड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्सस. ओके, like this separating the two ventricle, right ventricle, this is the left ventricle, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. इस दो को सेपरेट करता है ये सल्सस, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्सस, इंटर वेंट्रिकुलर सल्सस. ओके, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. दिस बिकेम पुलमोनरी वेन, तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लंग से आ रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट पुलमोनरी वेन. दिस इज द हैपन लेफ्ट पुलमोनरी आर्टरी. दिस इज द ओनली वन आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑल ऑफ यू नो दैट पुलमोनरी आर्टरी को छोड़ के जितना भी आर्टरी होता है दैट कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और यही एक ब्रांच इधर गया और एक ब्रांच यहाँ आ जाता है जो कि राइट साइड चला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं राइट पुलमोनरी आर्टरी, राइट पुलमोनरी आर्टरी. दिस इज हैपन राइट पुलमोनरी वेन, राइट पुलमोनरी वेन. ओके, दिस इज द inferior vena cava, inferior vena cava. Okay, this one is the superior vena cava, superior vena cava, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी. दिस वन बिकेम इनोमिनेट, एक का नाम देते हम लोग इनोमिनेट, इनोमिनेट. वन इज द लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, एक हो गया लेफ्ट सब क्लैवियन, सब क्लैवियन. हेयर इज द वन लिगामेंट, यहाँ पे एक एओर्टिक आर्क को, इसको पूरा हम लोग कहते हैं एओर्टिक आर्क, क्योंकि ये आर्क जैसा होता है, एओर्टा का होता है. इसमें भी जैसे ये ऊपर का पार्ट जा रहा है दैट इज कॉल्ड एसेंडिंग एओर्टा, दिस इज द एओर्टिक आर्क. ये नीचे जा रहा है डिसेंडिंग एओर्टा. और ये एओर्टा कनेक्टेड होता है बाय द पुलमोनरी आर्टरी, बाय द वन लिगामेंट, जिसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसम. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिगामेंटम, बहुत छोटा होने के कारण थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, आर्ट्रियोसम, आर्ट्रियोसम. दिस इज हैपन external structure of the human heart, and I think after this you feel the very easy to draw the diagram. कुछ एडवांस नॉलेज के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल का भी सप्लाई होता है, उसका बात करें.
एक ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स आता है, दैट इज द कॉमन कोरोनरी आर्टरी, जो कि एक यहाँ से लेफ्ट में चला जाता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यहाँ पे आता है, दिस इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस पे जाता है, इसको कहा जाता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एक यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर यहाँ पे एक आर्टरी चला जाता है मार्जिनल में, इसको कहा जाता है मार्जिनल आर्टरी। एंड देयर इज द वेन, जो वेन होता है ब्लड कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर के पास जो वेन होता है, इसको कहा जाता है ग्रेट कार्डिक वेन। और यहाँ जो वेन होता है, इसका नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे सप्लाई ब्लड सप्लाई रखता है, उसको ये कलेक्ट करता है, इसको कहा जाता है एंटीरियर कोरोनरी कार्डिक वेन। यस, एंटीरियर कार्डिक वेन, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होता है, दैट इज द हैपन एंड दिस वन। तो ये जो सल्सस होता है, इस सल्सस में कोरोनरी आर्टरी, कार्डिक वेन यूज टू रन ओवर देयर, जो कि सप्लाई करता है ब्लड टू द wall of the heart. This is the happen structure of human heart. Again we'll get in the next one, will be the see the internal structure of the human heart. So one request over there, if you are the new one here, please subscribe it. You are getting the video for the zoology classes time to time, और आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो वी आर गोइंग टू बी देयर। सो पूरे सिलेबस का हम लोग इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग द NAB एज वेल एज CBSE, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फोकस करते रहते हैं। चलिए आज के लिए आप लोगों को गुड बाय, अगेन सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।